नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। कामधेनु सेना ने प्रदेश प्रभारी नरसिंह गहलोत ने बताया कि हिंदू सेना, गौपुत्र सेना, बजरंग दल, विप्र फाउंडेशन, कर्णी सेना, भीम सेना सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों के साथ जयपुर में विशाल धर्मसभा आयोजित हुई है। गौ भक्तों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने प्रतिमंडल को बुलाया है। वार्ता पर महामंडलेश्वर कुशालगिरी व कमलनाथ महाराज, दयाल जी महाराज, अक्रिय जी महाराज सहित अन्य संतों के सानिध्य में अनेक हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने लिया विशाल रैली में भाग। एक ही नारा, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। गौ माता पर बढ़ते हुए अत्याचार, गौ तस्करी, गौ हत्या तथा गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने व हिंदू संस्कृति के मूल स्तंभ गौ माता पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है तथा हिंदू संस्कृति की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप दिनों दिन गौ तस्करी, गौ हत्या की घटनाएं, भूमाफियाओं द्वारा गैर कानूनी तरीके से गौचर भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे गौ माता के हितों का हनन हो रहा है। इन सभी बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर गौ भक्तों द्वारा गौ माता के हितों की मांग को लेकर 3 मार्च 2022 को 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पास गौ क्रांति जन आंदोलन का आयोजन तथा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया। सभी वाहनों पर बड़े बड़े भगवा ध्वज लगे हुए थे। वातावरण को भगवामय बनाने के लिए सभी के भगवा बेल्ट पहना हुआ था एवं सिर पर भगवा दुपट्टा धारण किया हुआ था। इस विशाल रैली में सभी गौ भक्त व गौ सैनिक भगवा वस्त्र पहने हुए नजर आए, जिससे हिंदूवादी संगठन की पहनाव बनी रहे, जिसमें गौ माता के अधिकारों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष रखा गया है। इस गौ क्रांति जन आंदोलन में गौ भक्तों की प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार है। गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, राजस्थान गौचर भूमि कब्जा मुक्त बने, गौ हत्यारे, गौ तस्करों को फांसी हो, गौचर भूमि पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए, गौ माता पर अत्याचार करने वालों पर कठोर कार्यवाही करे, गौ माता के दुग्ध को उत्तम रेट में खरीदा जाए, साथ ही साथ गौ माता पालने वाले किसानों को 3000 रुपए प्रति माह अनुदान दिया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला के नाम जमीन अलॉट कर गौशाला, नंदीशाला का निर्माण किया जाए तथा प्रदेश की तमाम गौशालाओं को समय समय पर उचित अनुदान बढ़ाकर दिया जाए। साथ ही मंदिरों की जमीन कब्जा मुक्त हो, गौ भक्तों और गौ रक्षकों पर लगे मुकदमे सरकार वापस ले। इस विशाल धर्मसभा व गौ हितार्थ रैली में कामधेनु सेना के साथ विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संत महात्माओं व संगठनों के अनेक पदाधिकारियों के उद्बोधन के साथ राज्य सरकार को कुछ मांगों का मांग पत्र भी सुपुर्द किया गया है। बोलते मैं राम शनई हूँ और केक में क्या मिला? हमारा शनई कितना है? केक में क्या मिला जाता है बता नहीं सकता। लाइव चल रहा है। मोमबत्ती कब बुझाई जाती है? मोमबत्ती के फूंक लगाता है ना, मोमबत्ती कब बुझाई जाती है? श्रद्धांजलि सभा में मरने के बाद जीवता ना फूका दो। मेरे बच्चों 5 साल में ये गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ। कोई नाराज होगा आप उसके घर में जाओ। यदि जन्मदिन है वो बोलता हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे का, ध्यान करो, केक लाया, बोले नहीं तो जन्मदिन कैसे मनाएगा? गुड़ की पेटी उठाओ, गौशाला जाओ, उस बच्चे के हाथ से पूरी गौ माता को जितना हो सके दूर करो। ये बात राजस्थान पुलिस के जवानों को अच्छी लगी, सब ताली बजाइए। देखो क्यों सर, ये बात सम्मान करें राजस्थान पुलिस के प्रशासन का। एक चीज और, लोकतंत्र को जीवित नहीं होने देंगे, मगर यहाँ इस मंच पर हम ये दावा करते हैं कि सच्चा लोकतंत्र, सच्चा अहिंसक डॉक्टर ओम जी मुंडेल राष्ट्रीय गौ भक्त से आज्ञा लेते हुए और कामधेनु सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई साहब दीपेंद्र सिंह जी राठौड़ आपसे आज्ञा लेते हुए मैं आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूरे राजस्थान से, प्रत्येक जिले से, प्रत्येक तहसीलों से, प्रत्येक ग्राम स्तर से जो सभी कामधेनु सेना, हिंदू सेना, गौपुत्र सेना आदि जो संगठन है, जो सभी के जो पदाधिकारी पधारे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि लेके यहाँ पर आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आपने अपना अमूल्य और कीमती समय गौ माता को दिया। और गौ माता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आज जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो विशेष जो हमारी सरकार के सामने जो मांगे हैं वो हमारी बिल्कुल एकदम जायज मांगे हैं, कोई नई मांगे नहीं है। और सरकार को ये मांगे हमारी मानने में कोई
तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो प्रमुख मांग है, जो उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार हमें ये आदेश फरमाए या हमें को ये समर्थन दे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में राजस्थान सरकार का हमें समर्थन है। हमारी सबसे पहली यही मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि गौ मंत्रालय की स्थापना अलग से हो और कत्ल खानों के अंदर जो गायें जाती है उनको बचाने के लिए जो हमारे जो गौ भक्त हैं उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होती है, तो उनको अलग से सुरक्षा प्रदान की जाए। गाय का गोबर और गौमूत्र इसकी खरीद के लिए सरकार एक नीति बने और जो देसी गौवंश है उसका जो दूध है, उसका जो भाव है, उसका जो भाव गवर्नमेंट एक अलग से भाव तय करे, क्योंकि देसी गौवंश का दूध कम होता है और विदेशी नस्ल है जिसको क्रॉस करा करा के हमारी गौ माता की सारी नस्ल बिगाड़ दी गई है। आज 8 लीटर 7 लीटर दूध देने वाली गौ माता की ऐसी हालत होती है, 2-2.5 किलो दूध देती है, 2-2.5 किलो दूध बकरी भी दे देती है। इसीलिए गौवंश को सड़कों पे छोड़ने पे लोग मजबूर हो गए हैं। तो मैं ऐसा निवेदन करूंगा सरकार से कि जगह जगह पर एक तो नस्ल सुधार केंद्र खोले जाए और प्रत्येक तहसील स्तर पर एक नंदीशाला खोली जाए और प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक गौशाला का निर्माण हो। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और ऐसी कई गौशालाएं हैं जो सरकारी जमीन पे बनी हुई है, गोचर भूमि पे बनी हुई है, तो उन सभी से निवेदन है कि वो अपना पंजीयन करवाएं सरकार के अंदर और उनको अनुदान मिले। और समस्त गोचर भूमि है, पूरे राजस्थान की गोचर भूमि है जिसपे इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।